आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए वर्कशीट नंबर 16 लेकर आया हूँ क्लास 9 मैथ्स की। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हम सीखेंगे। देखो ये पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 2x + y - 7 = 0। इसके आपको 4 सोल्यूशन निकालने हैं। देखो अगर इसकी जगह एग्जाम में ऐसा भी लिखा हुआ आ जाए 2x + y = 7 तब भी बात एक ही है, क्योंकि इधर जाके क्या हो जाता है माइनस हो जाता है और यहाँ कुछ नहीं होता तो क्या बचता है 0। जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अगर ऐसा हम इसको इधर करेंगे प्लस का 7 जाके माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल टू में 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा वर्कशीट सीखने का मकसद नहीं है, उसके साथ एक्स्ट्रा चीज भी सीखने का मकसद है। ठीक है, ताकि आपको बेनिफिट मिले और कोई और भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर पाओ। ठीक है, ऐसा लिखा आ जाए या ऐसा लिखा आ जाए बात एक ही, इसलिए मैं और लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमको क्या निकालने हैं, 4 सोल्यूशन निकालने हैं। क्या निकालने हैं? 4 सोल्यूशन निकालने हैं। ठीक है, आप सीधा भी x या y दोनों में से किसी एक की जगह कुछ भी पुट करो तो आपके दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या करा, टेकिंग इक्वेशन 2x + y - 7 = 0। ये चीज मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताई, ये आपको लिखना नहीं है। ठीक है, ये हमने इक्वेशन ले ली। अगर ये ऐसे लिखी हुई है तब भी यही लिखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को अकेला कर लो, या तो y को अकेला कर लो या x को अकेला कर लो। आप बिना अकेला किए भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अकेला करने से क्या होता है, ईजी हो जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, अकेले का मतलब है कि जो वेरिएबल है एक को इधर बाकी को राइट हैंड साइड पहुंचा दिया। देखो ये प्लस का 2x है ना, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। आपको पता है इक्वल को तो जाते तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। मल्टीप्लाई वाला अगर होता है तो डिवाइड हो जाता है। मल्टीप्लाई वाला कैसे, जैसे यहाँ 3y लिखा है, ठीक है, यहाँ 4 लिखा है, तो ये मल्टीप्लाई में माना जाएगा और ये अपॉन में चला जाएगा। अभी यहाँ पर अब देखो तो ये प्लस का 2x था, इधर जाके माइनस का हो गया, ये माइनस का 7 है, इधर जाके क्या हो गया प्लस का हो गया। ठीक है, और एक तरीके से ना थोड़ी सी ये चीज थोड़ी सी दिमाग में रख लो, या तो पहले एक्स वाले को लेके जाया करो, मतलब वेरिएबल वाले को लेके जाया करो, या कांस्टेंट को पहले लेके जाया करो। इससे क्या होता है थोड़ा सा जो है अच्छे से हम कर पाते हैं। ठीक है, बाकी जिसको एक्सपीरियंस होगा वो जैसे मर्जी ले जाए। ठीक है, उसकी बात अलग है। तो ये प्लस का 2x जाके माइनस का हो गया, माइनस का 7 जाके प्लस का हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आप इसका बॉक्स बना लो। ठीक है, इससे ये रहता है कि हमें पता है कि इसको पुट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर राइट हैंड साइड में कौन है वेरिएबल x, तो यहाँ पे लेट मानते जाओ, लेट x = क्या है 0। ठीक है, कभी कभी क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा आता है कि आपको y वेरिएबल है ना उसकी रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। अगर एग्जाम में आकर x की रिस्पेक्ट में निकालो तो आपको x की रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, मतलब x को अकेला करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ एक्शन नॉलेज जरूरी है। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। x = 0, तो जहां x दे रहेगा मैं 0 पुट कर दो। बिल्कुल आराम से कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो 0 की किसी में मल्टीप्लाई होती है 0 हो, चाहे वो प्लस का हो माइनस का हो, और 0 में कुछ भी ऐड करो वही आता है। इस तरीके से हमारा पहला सोल्यूशन आ गया। देन हिंदी वाले लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे तब, और यहाँ लिखा है मैं टेकिंग इक्वेशन, हिंदी में लिखेंगे 2x + y - 7 = 0 समीकरण लेने पर, समीकरण लेने पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने x = 0 रखा। ठीक है, तो हमारा y = कितना निकला, 7 निकला। ठीक है, अब आपको आगे पेज पे बताता हूँ। उसके बाद हमने क्या करा, x = जो है हमने 1 पुट कर लिया। क्या पुट कर लिया 1। ठीक है, x = हम क्या पुट कर रहे हैं, हम 1 पुट कर रहे हैं, तो y की जगह y लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू, तो हम -2 की जगह -2 लिखेंगे, x की जगह 1 लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ वेरिएबल है, इसके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, इसलिए ब्रैकेट लगा लो ताकि इससे हमें याद रहे, +7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। माइनस के 2 की 1 में मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2 आएगा। 1 की किससे मल्टीप्लाई करो वही सेम आता है, प्लस का 7। अब बताओ कौन सी चीज बड़ी है, प्लस का 7 बड़ा है, माइनस का 2 बड़ा है। प्लस का 7 बड़ा है, 5 आएगा। ठीक है, कई बार इसमें माइनस प्लस में गलती होती है, बच्चे सोचते हैं प्लस लिखा है तो प्लस कर दो 7 तो 9 हो गया, ऐसा नहीं होगा। एक और तरीका बताता हूँ, प्लस का 7 लिखा है तो प्लस 7 बार डाल लो। ठीक है, ये बच्चों वाला तरीका है। 1 2 3 4 5 6 7 अगर आप सीख रहे हो, आपको नहीं आता तो फिर क्या जाता है सीखने में, तो 2 कट गए, तो ये कितना बचा, 1 2 3 4 5, प्लस के 5 बचे, और प्लस लिखते नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। वही यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखना जरूरी है माना और तब। ठीक है, और इंग्लिश में लेट देन। ठीक है, फिर माना x = हमने 2 ले लिया। कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी, आप 10 करोड़ भी ले सकते हो। अब इतना बड़ा लोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम भी होगी। ठीक है, तो जहाँ x है वहाँ हमने 2 पुट कर दिया। आप देख सकते हैं माइनस का 2 वही है, 7 वही है, बस 1 की जगह क्या आ गया 2 आ गया। क्या आ गया 2 आ गया। अब आप देख सकते हैं 2 2 जो कितना होता है 4, 7 आया, देखो 7 प्लस का बड़ा है, माइनस की छोटा है, तो यहाँ क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, हमें कितने सोल्यूशन बोले, 4 सोल्यूशन बोले।
ठीक है। अब हमें एक और करना पड़ेगा, माना x इक्वल टू कितना पुट कर लिया हमने 3 पुट कर दिया, तो y इक्वल टू माइनस का 2, यहाँ 3, यहाँ 7 ही रहेगा, तो माइनस का 6 प्लस 7, तो आप देख सकते हैं 7 में 6 जाएंगे, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ तब इंग्लिश में लेट और यहाँ लिखेंगे देन। ठीक है, अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको लिखना खुद है। ऐसे बॉक्स बना लो 4 का। जब आपने x 0 रखा था तो आपका y कितना आया था, आपका y 7 आया था। जब आपने x 1 रखा था तो आपका y 5 आया था। जब आपने 2 रखा था तो 3 आया था। जब आपने 3 रखा था 1 आया था। इस तरीके से आपके 4 सोल्यूशन आ गए। ठीक है, तो ये लिखोगे रिक्वायर्ड 4 सोल्यूशन। ठीक है, यह निम्न 4 प्रकार के हल है। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया आपको। देखो बच्चों, हम दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन के 1, 2, 3, 4 इन चारों में से कौन कौन इसके सॉल्यूशन है ये हमें पता लगाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपकी वर्कशीट में लिखा हुआ है। निम्न हलों में से कौन कौन समीकरण ये का हल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, हमें ये दे रखा है कि ये इक्वेशन है, ये 4 सॉल्यूशन है, इन चारों में से कौन इसका आंसर है। ठीक है, जब हमें ऐसे दिया होता है तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को आप नोट कर लो ऐसे, x इक्वल टू माइनस 2y इक्वल टू 4। तो सबसे पहले ये जो दे रखा है इसको आप ले लो, टेकिंग 0,2, हिंदी में लिखेंगे 0,2 लेने पर। ठीक है, आपको पता है पहले वाले को x, दूसरे वाले को y कहते हैं। इसे एब्ससीसा, इसे ऑर्डिनेट कहते हैं, हिंदी में इसे भुज, इसे कोटि कहते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना है 0, y इक्वल टू कितना है 2, पहले वाला x दूसरे वाला y, ये लिख लिया। हमें क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना पुट करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब सोल्यूशन है, अगर नहीं आती तो सोल्यूशन नहीं है। जहां x दे रखा है वहां 0 पुट कर दो, और जब y दे रखा है वहां y की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ये लिखा 0, 2 2 जा कितना हो गया 4। आप देख सकते हैं यहाँ 0 में से 4 जाएंगे तो माइनस का 4, क्योंकि 0 में से कुछ भी लेस करो वही सेम आता है 4। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना। एक बात और सुनो, क्योंकि हम एक एक चीज लेके जा रहे हैं और वो लिखते जाना। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, LHS बराबर RHS नहीं है। हमसे क्या पूछा गया था कि क्या ये जो है सॉल्यूशन है इसके, तो हमने पहले वाला कौन सा लिया है, पहले वाला लिया 0,2 है ना। तो क्या ये इसका सॉल्यूशन है, तो आप लिखोगे 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। आप इक्वेशन लिख दो, गिवन इक्वेशन या पूरी इक्वेशन उतार दो। ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, दिख रहा है आप सबको, इस तरीके से क्लियर हो गया। ठीक है, ये जो नंबर 1 है, क्योंकि हमें एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, नंबर 1 यहाँ ना लिख के आप, ठीक है, ये नंबर 1 यहाँ लिख। ठीक है, क्लियर हो गया। इस तरीके से हमने पहला वाला पार्ट कर दिया। अब हम कौन सा करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट आप देखो, सेकंड पार्ट में 2,0 है। ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट हमें 2,0 दे रखा है, तो x इक्वल टू कितना है 2 और y इक्वल टू कितना है 0। x कितना है 2 और y कितना है 0। ठीक है, अब पुट कर दो फटाफट इक्वेशन में। तो ध्यान से देखो, इक्वेशन हमारी क्या थी, x माइनस 2y इक्वल टू 4 थी। जहां x है वहां 2 पुट कर देंगे, और जहां पर हमें y दे रखा है, देखो 2 की जगह 2 उतारेंगे और यहाँ 0 लिख देंगे। इक्वल टू में हमें क्या देगा 4, तो यहाँ 2 माइनस 2 की 0 मल्टीप्लाई करें 0, 4, 2 में से 0 गया 2 इक्वल टू 4। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब LHS जो है RHS बराबर नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 2,0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y इक्वल टू 4। हिंदी में भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हम हिंदी में लिखेंगे 0,2 समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 का हल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हो गया। ऐसे इसमें भी लिखेंगे। ठीक है, 2,0 समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 का हल नहीं है। ठीक है, अच्छा बच्चों यहाँ पे और लगाना मत भूलना, हिंदी वाले या लिखना, क्या लिखना, या। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में आप या लिखोगे, यहाँ या लिखोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक आपको।
अच्छा, एक बात आपको ध्यान रखनी है, दोबारा से बता रहा हूँ, x की जगह x की वैल्यू पुट करनी है, y की जगह y पुट करना है। पहले वाला x दूसरे वाला y है और इस इक्वेशन में ही पुट करना है। अभी हमारे 2 हुए हैं, अभी हमें तीसरा भी करना है। तीसरा कौन सा है? 4,0। ठीक है, तो x कितना है? 4, y कितना दे रखा है? 0। जहां पर आपका x है आप यहाँ पे रफ में लिख लें इक्वेशन, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, देखो x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो आपको सिंपल सी बात करनी है। अब जैसे आप कोई बच्चा 9th क्लास का है, ठीक है, तो 9th क्लास में जाके बैठना चाहिए ना, या 10वीं में या 7वीं में बैठ जाएगा नहीं ना। तो x क्या है? 4, तो x वाली जगह पे जाएगा। ठीक है, तो जहां x है वहां 4 पुट कर देंगे। टू y क्या है? 0, तो 0 पुट कर दिया y की जगह। और इक्वल टू में क्या है? 4, क्या है? 4, तो 4, 2 की 0 मल्टीप्लाई करें 0, 4 में से 0 गया 4। अरे ये तो मजा आ गया, बराबर आ गया। LHS इक्वल टू क्या आ गया? RHS। तो हम क्या लिख देंगे? 4,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन हिंदी वाले क्या लिखेंगे? 4,0 समीकरण, पूरा लिखना समीकरण। ठीक है, पूरा लिखना समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 का हल है। ठीक है, अब हल है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो चौथा पार्ट है हम उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, हमें चारों ही निकालने पड़ेंगे। 4 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितनी भी आपकी वर्कशीट आ रही है सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये 1,1 दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? x इक्वल टू 1 दे रखा है, y इक्वल टू 1 दे रखा है। आपको सेम करना है, आप यहाँ पर इक्वेशन आप दोबारा लिख लें। ठीक है, ताकि आपको माइंड में रहेगी कहाँ पुट करना है। जहाँ x दे रखा है वहाँ 1 पुट करना है, और जहाँ y दे रखा है वहाँ आपको वहाँ भी 1 पुट करना है। तो 1 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो 1 में से 2 गए, माइनस का 1 इक्वल टू 4, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, तो पहले आप इसको खुद करो, वीडियो को रोक के, फिर आप देखो आपको कितना सही निकला। ठीक है, अब तो हो चुका है, आप प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन चेंज करके प्रैक्टिस किया करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1,1 समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 का हल नहीं है। ठीक है, तो 1,1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन लिख लो, या पूरा ऐसे उतार। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। किसी ने लाइक ना किया तो प्लीज़ लाइक तो बनता ही है, और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मोटिवेशन की सबको जरूरत होती है, आपको भी जरूरत है, मुझे भी है। तो इस तरीके से आज के लिए इतना बहुत है। उम्मीद करूँगा आपको क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।